हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साधारण ब्याज के पार्ट 2 तक हम पहुंच चुके हैं। आज हम साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे। अब मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है, उम्मीद करता हूं। देखिए, साधारण ब्याज का पार्ट नंबर फर्स्ट जो था अपना, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया, कुछ क्वेश्चंस किए। पार्ट नंबर सेकंड में हमने कुछ क्वेश्चंस किए, कॉम्पिटिशन्स में पूछे भी जाते हैं उनमें से कई क्वेश्चंस। आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम पार्ट नंबर 3 की। एक मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, क्वेश्चन जो है वो क्या है कि यदि कोई मूलधन सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1239 रुपए एवं 7 वर्ष में 1491 रुपए हो जाता है तो मूलधन व ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है आगे के, और आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में भी ये क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। यदि कोई मूलधन सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1239 रुपये 1239 रुपये और 7 वर्ष में 1491 रुपये हो रहा है, आपको मूलधन बताना है कि वो मूलधन जो है कितना, वो रकम जो है उधार ली गई है वो है कितनी। और नंबर सेकंड आपको ये बताना है कि ये दर जो है, रेट पी और आर जो है आपको फाइंड करनी है। ध्यान देना आप, इसका एक कॉन्सेप्ट ही है मेरे पास, एक ट्रिक भी है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। ऐसा मतलब अजीब फॉर्मूला है उसका, तो उसको हम याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। आप ध्यान दें सभी बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मिलाएंगे खुद। देखिएगा, कोई मूलधन सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1239 रुपये हो रहा है। मतलब कोई धन इतना हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो हमेशा धन बन रहा है कि नहीं। तो ध्यान देना आप, यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सॉल्यूशन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मूलधन और 3 वर्ष का ब्याज, ध्यान दीजिएगा आप, मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज, मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज इक्वल टू कितना हो गया, 1239 रुपये। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। आप समझने का प्रयास करें, मैं आपको पूरा मेथड बता रहा हूँ। आप आने वाले क्वेश्चंस को 1-2 लाइन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन पहले इसको कंप्लीट समझना जरूरी है। मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज जो है ये हो गया 1239 रुपये। देखो, ये तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है। वही मूलधन जो है 7 वर्ष में 1491 रुपये हो रहा है। 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 1491 रुपये। तो ये लो, मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज, मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज इक्वल टू कितना हो रहा है, 1491 रुपये। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई, कोई धन जो है 3 वर्ष में इतना हो रहा है, तो मूलधन तो है, 3 वर्ष का क्या है, ब्याज शामिल है। मूलधन तो है, 7 वर्ष का क्या है, ब्याज शामिल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 हो गया। मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में यही काम आपको करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 ये घटाना है आपको। ये काम आपको करना। देखिएगा, आप आगे के क्वेश्चंस को 2 लाइन में सॉल्व कर देंगे आप, लेकिन पहले मैं इसका कंप्लीट तरीका जो है आपको बता रहा हूँ।
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे आप। देखो 2 नंबर ये, तो मूलधन में से मूलधन ये कैंसिल हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 वर्ष में से 3 वर्ष गए तो कितने बच गए? 4 वर्ष। ध्यान देना आप, 4 वर्ष का ये ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात होगी। राइट हैंड साइड 1491, 1491 में से माइनस करेंगे आप कितना? 1239। ठीक है, 11 में से 9 गए 2, यहाँ कितने बच गए? 8 में से 3 गया 5, यहाँ 4 में से 2 गया, कितना बच गया? ये 2। मतलब कितना हो गया? 252। भाई ये 4 वर्ष का ब्याज जो है वो कितना है? 252 रुपये है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। जब 4 वर्ष का 252 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? देखो 252 और ये बटे में 4 है कि नहीं भाई? 10 रुपए की 20 कॉपी मिलती है तो ये कॉपी कितने की मिलेगी? 2 रुपए की, है कि नहीं? तो 1 वर्ष का ब्याज जो है आपका कितना आ गया? ये 63 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। मैंने यहाँ पर मूलधन और दर दोनों पूछी है, हो सकता है आपसे कोई सा भी एक पूछ लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप, 1 वर्ष के ब्याज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ थोड़ी सी देर के लिए, ये लो, और बाकी का सॉल्यूशन मैं ऊपर लिख रहा हूँ वापस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ तक हो गया। ये 63 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है। अब ध्यान दो आप, समीकरण 1 में मान रखना है अपने को किसका? ये जो 1 वर्ष वाला है। देखिए समीकरण 1 में कैसे मान रखेंगे? मूलधन, ये मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज 63 रुपये है तो 3 वर्ष का कितना होगा भैया? 63 इंटू 3। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 63 इंटू 3 हो गया ना, ये 1239। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1239 हो गया ना। ये समीकरण 1 में मान रख दिया मैंने। अब क्या करना है? मूलधन इक्वल टू 1239, 1239 माइनस ये 63 को 3 से गुणा करेंगे आप, कितना आएगा? 189 आएगा। ये लो 189, ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 13 में से 8 गया, कितना बच गया? 5, 11 में से 1 गया, कितना बच गया? 10। तो आपका मूलधन जो है वो कितना आ गया? 1050 रुपये आ गया। बिल्कुल नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिएगा ये हो सकता है कहीं अभ्यर्थियों को ये थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, लेकिन मैं इसका आसान तरीका भी 2-3 लाइन में अभी हम इसको ख़त्म करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, फिलहाल हम इसको समझते हैं। ये मूलधन आ गया, एक आंसर अपना आ गया है। अब ध्यान दो, एक पूछी है अपने को दर, भाई दर पूछ रहा नहीं है तो देखो दर का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? दर का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100। भाई 3 वर्ष का ब्याज जो है वो कितना है? यहाँ से ले लो ना आप, 3 वर्ष का, यही शर्त लो काम में। 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 189 इंटू 100, ये ब्याज इंटू 100 हो गया ना, ब्याज इंटू 100। और बट्टे में मूलधन कितना है? 1050, ये 1050 और इंटू समय, समय कितना है? ये 3। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया ना। 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 हो गया। 5 21 पंजे 105 और 21 नाम 189 हो गया ना। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 का भाग इस 10 में चला गया 2 बार, 5 का भाग 10 में 2 बार चला गया ना, और 3 का भाग इस 9 में चला गया 3 बार, और कितना बच गया? 3 दूनी ये 6। दर कितनी आ गई? 6% आ गई। ये आपके दोनों आंसर हो गए। ध्यान दीजिएगा, अब कई अभ्यर्थी ये बोल सकते हैं कि सर ये तो लेंथी हो गया। कुछ भी लेंथी नहीं है ये, मैंने आपको फर्स्ट बार इसको समझाया है, पहले आप में से किसी ने पढ़ा है तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा इसकी एक ट्रिक भी है, लेकिन वो काम की नहीं है और इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि
वो एग्ज़ाम में जो है आप उसको मुश्किल से याद रख पाएंगे, ऐसा ही कोई फॉर्मूला है इसका। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने का प्रयास मैं करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मूलधन किसी सरल ब्याज की दर पर ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 520 रुपये 20 रुपये व 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाता है 68 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिएगा वही क्वेश्चन है आपको क्या करना है, इधर ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट। अब मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका, जो मेथड है उसी में से शॉर्ट तरीका निकाल रहा हूं मैं। देखिएगा 5 वर्ष दे रखा और एक बार 7 वर्ष दे रखा, करना क्या है आपको, इसमें से इसको माइनस करना है। 7 में से 5 गया, कितना बच गया, 2 वर्ष बच गया। ठीक है, देखिएगा ये 2 वर्ष। एक बार आप एक शर्त को लिख ले, केवल एक शर्त को, यहाँ सॉल्यूशन के काम आएगी वो, मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज जो है वो कितना है, 520 रुपया। ठीक है, इसको लिख ले आप, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 7 में से 5 गया, 2 बच गया, है कि नहीं। तो 2 वर्ष का ब्याज जो है वो कितना आ गया आपके सामने, देखिएगा 568 में से 520 घटाएंगे आप, कितना बचेगा, 48 बच गया। ये 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल का कितना आ गया, 48/2 कितना आ गया भैया, 24 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 48/2 24 रुपये आ गया ना। ये 1 साल का ब्याज है, अपने को कितने का निकालना है, 5 साल का निकालना। मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज है ना, तो क्या करना है, यहाँ 5 से गुणा करना है। क्या, मूलधन प्लस 5 × 24 कितना हो गया, 120। भाई 5 साल का हो गया ना, 24 × 5 120, ये 120 लिख दिया मैंने, और ये 520 लिख दिया। मूलधन प्लस 120 इक्वल टू 520, या मूलधन इक्वल टू 520। भाई 520 ये प्लस का उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 120। आंसर कितना आ गया आपका, 400 रुपये। ये आंसर हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया है। आप खुद अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। मैंने मूलधन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। यदि दर ज्ञात करनी हो, देखिएगा दर ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूँ, ब्याज इंटू 100 कितने का, 5 साल का निकालो। बात जब 5 साल की कर रहे हो फर्स्ट शर्त के अनुसार, देखो 5 साल का ब्याज जो है वो कितना आया भैया, 120 रुपया आया। ये लीजिए 120 इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन कितना आया है भैया, 400 रुपया है, ये 400 रुपया। और इंटू समय कितना है, 5 साल, ये समय है आपके सामने। ठीक है, ये लीजिएगा 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 4 पंजे 20 हो गया ना, और 20 का भाग यहाँ चला जाएगा 6 बार, तो दर जो है वो कितनी आ गई, 6%। ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया है। आप अपनी तरफ से कोई सी भी गाइड लीजिए, उसमें से ऐसे क्वेश्चन ढूंढिए और उनको मिलाने का प्रयास कीजिए, आपको आराम से समझ में आए। लिखेंगे इसको ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फिर देखिएगा, हाँ जी,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको खुद को मिलाना है इसी प्रकार का, और भी आप अपनी गाइड में से ऐसे क्वेश्चंस लेने हैं आपको। यदि कोई मूलधन, आप मेरे साथ में ही लिख ले ताकि मैं इसको तुरंत हटा दूं। यदि कोई मूलधन किसी सरल ब्याज की दर पर, किसी सरल ब्याज की दर पर एक वर्ष में 525 रुपये व 4 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है, 600 रुपये हो जाता है, तो मूलधन व ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलाना है। आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि मैं इसको तुरंत हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, या एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। किस साधारण ब्याज की दर पर मोस्ट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिशंस। किस साधारण ब्याज की दर पर कोई मूलधन 12 वर्षों में या 12 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखिएगा, एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूं, पहले भी बोला है मैंने आपको, क्वेश्चंस की लैंग्वेज जब तक आपके समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। मतलब उसको हल जो है, उसका राइट आंसर आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिएगा, बात तरीके की हम बाद में करेंगे किस प्रकार से होगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। किस साधारण ब्याज की दर पर, देखिएगा ये तो 100% कन्फर्म हो गया कि इसने हमसे रेट पूछी, आपने को दर ज्ञात करनी। कोई मूलधन 12 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप कोई मूलधन 4 गुना हो रहा है, कोई मूलधन 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है, मिश्र दर में। ठीक है ना, तो मूलधन का 4 गुना कौन हो रहा है, यहाँ पर मिश्र धन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, टी आपको टाइम दे रखा है 12 वर्ष। ठीक है, ध्यान देना, आपको दर ज्ञात करनी है। अब देखिएगा, मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में भी आ रहा है बराबर। देखिए, मेरा पहला जो तरीका है, मुझे मूलधन पता करना है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, मेथड जो है मेरा, माना मूलधन जो है वो कितना है भैया, x रुपया है। ये मूलधन है मेरे पास x रुपये। ठीक है, अब मूलधन का 4 गुना कौन हो रहा है, मिश्र धन हो रहा है। तो मिश्र धन जो है वो कितना हो गया, 4 गुना x का 4 गुना 4x रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं तो ब्याज मिल जाता है। तो ब्याज जो है वो कितना है, ध्यान दीजिएगा, आप 4x में से x गया, कितना बच गया, 3x रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखो ज्ञात क्या करना है, अपने को समझने का प्रयास करें। मूलधन x रुपया माना है मैंने, मिश्र धन जो है उसी का 4 गुना हो रहा है, तो मिश्र धन ये 4 गुना 4x रुपया हो गया, है कि नहीं। और ब्याज जो है मिश्र धन में से मूलधन को घटाया मैंने, 4x में से x गया, कितना बच गया 3x रुपया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अपने को ज्ञात करनी है दर। ये लो दर, ध्यान देना, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं। दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इंटू 100, तो 3x इंटू 100, ये हो गया 3x इंटू 100। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्याज इंटू 100 और बट्टे में मूलधन, मूलधन कितना है अपने पास x है, ये मूलधन x है, और इंटू समय कितना है भैया, ये 12 पैसे। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 3 का भाग 12 में कितनी बार चला गया, ये 4 बार चला गया, 3 का भाग 12 में 4 बार चला गया, और 4 का भाग इस 100 में चला गया कितनी बार, 25 बार। दर जो है आपकी कितनी आ गई, 25%। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी और आगे चलते हैं हम। ये मेरा नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, माना मूलधन जो है, माना मूलधन जो है वो कितना है, 100 रुपये। भाई मूलधन जो है वो कितना है, 100 रुपये है। मिश्र धन भाई कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है ना, तो 4 गुना कितना हो गया, 400 रुपया हो गया, 100 का 4 गुना हो गया ना 400। ब्याज जो है वो कितना हो गया, ब्याज, ब्याज कितना हो गया, 400 में से 100 गया, कितना बच गया 300, ये 300 रुपया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए वही फॉर्मूला, दर बराबर ब्याज इंटू 100, तो 300 इंटू 100, 300 इंटू 100, और बट्टे में मूलधन, ये मूलधन, ये मूलधन, और इंटू समय कितना है 12। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ। देखिएगा 300, 100 से 100 कैंसिल, 300 में भाग जाएगा 12 का कितनी बार, 25 बार। आंसर जो है वो कितना आ गया आपका, 25%। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है मेरा क्वेश्चन सभी से ट्रिक। आप ट्रिक से जो है दर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, दर ज्ञात करने की जो ट्रिक है n-1 अपॉन टी इंटू 100, ये है n-1 अपॉन टी इंटू 100 का मतलब n जो है वो कितना है आपका, n मतलब कितने गुना है, कितने हैं 4, तो 4 माइनस 1, ये 4 माइनस 1, और बटे में t मतलब समय कितना है 12, और ये इंटू 100। ठीक है, देखो 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3, भाई 4 में से 1 घटाया 3 बच गया ना, और 3 का भाग इस 12 में कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। 3 का भाग 12 में 4 बार चला गया ना, और 4 का भाग इस 100 में कितनी बार चला गया, 25 बार चला गया। आंसर आपका कितना आ गया, 25%। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया है। ठीक है, देखिए कंपटीशन की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन ही, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन जो है आपके लिए ही है कि किस साधारण ब्याज की दर पर कोई मूलधन, किस साधारण ब्याज की दर पर कोई मूलधन जो है 10 वर्ष में, ये 10 वर्ष है यहाँ पर, और 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, ये आपको हल करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, मैं हटा दूँ इसको तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिएगा
यहाँ दर की बात हुई, समय की बात भी कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ। उम्मीद करता हूँ आप सब मिलाएंगे, आंसर भी आप सभी के राइट आएंगे। देखिए यहाँ मैंने आपसे दर पूछी है, क्वेश्चन में यदि आपसे समय पूछ ले ऐसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा वो देखिएगा कि एक मूलधन कितने वर्षों में 12.5% 12.5% सरल ब्याज की दर से 5% सरल ब्याज की दर पर 2 गुना हो जाएगा। देखिए एक मूलधन कितने वर्षों में 12.5% सरल ब्याज की दर पर 2 गुना हो जाएगा। यहाँ आपको क्या पूछा, पिछले क्वेश्चन में आपको रेट पूछी गई थी, यहाँ आपको टाइम पूछा गया, टी पूछा गया। ध्यान दीजिएगा तरीका आपका वही है। कोई मूलधन जो है 2 गुना हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, आपका मिश्र धन बन रहा है। देखिएगा मैं आपको इसके भी 3 तरीके बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करें। नंबर फर्स्ट, माना मूलधन जो है वो कितना है भैया, माना मूलधन जो है वो है आपका x रुपया। कितना हो रहा है धन, मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन 2 गुना हो रहा है तो ये 2x रुपया, ठीक है, मिश्र धन 2x हो गया। ब्याज जो है साधारण ब्याज, भाई मिश्र धन में से मूलधन को घटा दो, कितना बच गया, x रुपया बच गया, ये ब्याज हो गया x रुपया, ठीक है ना। अब आपको पूछा है समय, तो समय बराबर ब्याज इंटू 100, x इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन, ये मूलधन x है ना, और समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर, ये 12.5 दर लिखेंगे ना, 12.5। ये कितना आ गया, पॉइंट यहाँ से हटाया, ये कितना लिख दिया, 10 लिख दिया। ये लो x से x कैंसिल, x से x तो कैंसिल हो गया ना, 100 को 10 से गुना किया, 1000 आ गया। 1000 में भाग लगाएंगे हम किसका, 125 का, तो कितनी बार जाता है, 8 बार, तो समय आपका कितना आ गया, 8 साल। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर फर्स्ट तरीका मेरा x वाला। नंबर सेकंड तरीका जो है मेरा वो है 100 वाला। मूलधन जो है वो कितना माना आपने, 100 मान लिया। मिश्र धन जो है वो कितना हो गया आपका, 2 गुना हो रहा था तो 200 रुपये हो गया, है कि नहीं। ब्याज जो है आपका कितना हो गया, 100 रुपये हो गया, भाई 100 रुपये हो गया ना। अब आपको फॉर्मूला लगाना है समय का, तो समय बराबर ब्याज इंटू 100 इंटू 100 बट्टा मूलधन कितना है, ये 100, और इंटू दर कितनी है, 12.5, ये कैंसिल हो गया, है कि नहीं। यहाँ से पॉइंट हटाया, ये 10 लग गया, 100 को 10 से गुना कर दिया, 1000 आ गया, और 1000 में भाग 125 का सॉरी कितना आ गया, 8 साल। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट नंबर थर्ड जो है अपनी ट्रिक से, पिछली बार अपने को दर ज्ञात करनी थी, तो फॉर्मूला अपना क्या था, n-1/t इंटू 100। ये अपने पिछले क्वेश्चंस की बात थी, कब थी, जब अपने को r ज्ञात करना था। यहाँ अपने को क्या ज्ञात करना है, t ज्ञात करना है, कोई भेद नहीं है ज़्यादा, n-1/r इंटू 100, बस ये फर्क है। जहाँ टी था वहाँ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। देखो n-1 2 माइनस 1 और बटे में आर जो है वो कितनी है, 12.5, और ये इंटू ये 100, 2 में से 1 गया, 1 है कि नहीं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना लग जाएगा, 1 0 लग जाएगा,
125 का भाग यहाँ इसमें कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। तो आंसर कितना आ गया आपका, 8 साल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं, जल्दी लिखे इसको आप देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा जल्दी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, यदि किसी मूलधन पर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ही होगा, ये ध्यान रखें आप। यदि किसी मूलधन पर 16 वर्ष में मूलधन का 4 गुना ब्याज हो जाता है, मूलधन का 4 गुना ब्याज हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, कभी कभार जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझे आप पहले। क्वेश्चन में अपने को क्या कहा गया है, क्या दिया गया है और क्या अपने को पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी मूलधन पर 16 वर्ष में मूलधन का 4 गुना ब्याज हो रहा है, इस बार मिश्र धन नहीं है, इस बार गुना कौन हो रहा है, ब्याज हो रहा है। आपको ज्ञात करनी है ब्याज की दर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको ब्याज की दर जो है ज्ञात करनी है। दर का फॉर्मूला ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू सम, ये फॉर्मूला होता है। मेरे पास 3 तरीके हैं इसके भी, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और ये नंबर थर्ड। देखिएगा, माना मूलधन जो है वो कितना है, x रुपये। ध्यान दीजिएगा, मूलधन x रुपए है। अब ब्याज हो रहा है इसी का, ब्याज जो है कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो ये 4x रुपये आ गया। ये कर दिया आपने, ये खत्म हो गया है कि नहीं, कुछ भी नहीं बचा है, एक लाइन और बची इसकी। देखिएगा क्या ज्ञात करना है आपको, दर ज्ञात करनी है, ये दर। तो दर बराबर ब्याज इंटू 100, ये ब्याज इंटू 100, 4x इंटू 100 बट्टा मूलधन, ये मूलधन हो गया, और इंटू समय जो है वो कितना है, 16 वर्ष है, तो ये 16 वर्ष हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x से x कैंसिल, ये 4 का भाग 16 में कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। 4 का भाग 16 में 4 बार, और 4 का भाग 100 में कितनी बार चला गया, 25 बार। आंसर कितना आ गया आपका, 25%। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट, माना मूलधन जो है वो कितना है, 100 रुपये, ये मूलधन हो गया भैया 100 रुपये। ब्याज जो है वो कितना हो गया, 400 रुपये, 4 गुना हो रहा ना, तो ये 400 रुपये हो गया। सेम यही तरीका यहाँ लगाएंगे हम, दर इक्वल टू ब्याज इंटू 100, ये 400 इंटू 100 बट्टा मूलधन कितना है, ये 100 है, और इंटू ये समय कितना है, 16 है कि नहीं। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया भाई, 100 से 100 कैंसिल हो गया ना, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, कितना बच गया, ये 25%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं शायद हो सकता है कि अधिकतम क्वेश्चंस आपको नहीं बता पाऊँ, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। अब देखिएगा इसकी ट्रिक, दर ज्ञात करनी हो आपको
तो क्या करना है, n/t इंटू 100। ये फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चंस का डायरेक्ट आपको ये ध्यान में रखना है। n मतलब कितने गुना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है कि नहीं, 4 गुना हो रहा है ना। और बटे में t कितना है, समय ये रहा 16 वर्ष, तो ये 16 और ये इंटू 100। ठीक है, देखिएगा 4 का भाग इस 16 में कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। 4 का भाग 16 में 4 बार चला गया, और 4 का भाग इस 100 में कितनी बार चला गया, 25 बार। आंसर आ गया आपका 25%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, यदि किसी मूलधन पर 16 वर्ष में मूलधन का 8 गुना ब्याज हो जाता है, 8 गुना ब्याज हो जाता है, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ मैं तुरंत, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये लीजिए। आज की अपनी क्लास के लास्ट क्वेश्चन में देखिए, देखिएगा मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी, यदि कोई मूलधन 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो 8 गुना कितने वर्षों में होगा, मोस्ट क्वेश्चन है कंपटीशन की दृष्टि से। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा इसके, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, यदि कोई मूलधन 5 वर्ष में तो दुगुना हो रहा है, 8 गुना कितने वर्षों में होगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 वर्ष में दुगुना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ से, 5 वर्ष में दुगुना हो रहा है। माना मूलधन जो है वो कितना है भैया, x रुपया है कि नहीं, मूलधन x रुपया दुगुना हो रहा है। कोई मूलधन दुगुना हो रहा है, इसका मतलब वो मिश्र धन बन रहा है। मिश्र धन जो है वो कितना हो गया, 2x रुपया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मिश्र धन आ गया, मूलधन आ गया, तो ब्याज भी आ जाएगा। ब्याज कितना होगा, x रुपया, 2x में से x गया, x रुपया। ठीक है, ब्याज आ गया। अब अपने को यहाँ पर क्या ज्ञात करना, देखो 5 वर्ष दिए हुए हैं, तो दर निकाल सकते हैं हम इससे। ये लीजिएगा दर कितनी होगी, ब्याज इंटू 100। भाई फर्स्ट कंडीशन से निकाल रहे हैं हम, दर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, दर बराबर ब्याज इंटू 100, x इंटू 100, ये x इंटू 100, बटे मूलधन इंटू समय, ये मूलधन इंटू समय। मूलधन कितना है x, और समय कितना है अपने पास 5, ये कैंसिल हो गया ना, x से x कितना आ गया 20। दर कितनी आ गई भैया, 20% आ गई। ये तो अपनी फर्स्ट कंडीशन हुई है। सेकंड कंडीशन में 8 गुना कितने वर्षों में होगा, ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चन की ओर। 8 गुना कितने वर्षों में होगा। कोई धन जो है, कहने का मतलब ये है कि मूलधन जो है x है आपका,
तो मिश्र धन कितना हो गया आपका 8x। भाई मिश्र धन तो 8x ही होगा ना, 8 गुना होगा। तो ब्याज जो है आपका कितना हो गया 7x। ब्याज जो है 7x हो गया ना आपका, ब्याज 7x हो गया। अब अपने को ज्ञात करना है इस बार क्या है, समय। यहाँ दर ज्ञात कर ली, दर अपने पास ऑलरेडी प्राप्त होगी। अब अपने को समय ज्ञात करना है, तो समय इक्वल टू ब्याज इंटू 100, 7x इंटू 100, 7x इंटू 100 और बटे में मूलधन कितना है अपने पास x ही है, और इंटू दर जो है वो कितनी है 20 है। भाई दर जो है वो कितनी है 20 है आपके पास, x से x कैंसिल हो गया, 20 का भाग 100 में कितनी बार चला गया 5 बार चला गया, और 5 को 7 से गुना किया कितना आ गया 35। तो आंसर आपका कितना आ गया 35 साल। देखिएगा, हो सकता है आप इसको बार बार समझने का प्रयास करें। कुछ एक कैंडिडेट्स ने यदि पहली बार इसको देखा हो तो हो सकता है थोड़ी परेशानी हो इसको समझने। बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चंस में काम लिया है। देखिएगा, नेक्स्ट जो तरीका है मेरा वो कौन सा है आपका, वही 100 वाला तरीका है मेरे पास। उम्मीद करता हूँ आप खुद कर लेंगे 100 वाले तरीके से। करना क्या है, यहाँ 100 माना, ये लीजिएगा मैं बता ही देता हूँ आपको। माना मूलधन जो है वो 100 है, मिश्र धन कितना हो गया भैया 2 गुना हो रहा है तो 200 रुपया हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब ब्याज जो है वो कितना हो गया 200 में से ये 100 हो गया। आगे वही तरीका है आपका, दर ज्ञात कर लीजिएगा आप, ब्याज इंटू 100, ये 100 इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय कितना आ गया, ये 100 से 100 कैंसिल, 5 का भाग 100 में ये 20%। ठीक है, ये तो हो गया भैया इसका। अब ध्यान देना आप, यदि आपको टाइम ज्ञात करना हो, ट्रिक जो है वो क्या कहती है, देखिएगा समझने का प्रयास करें आप इसको। यदि आपको टाइम ज्ञात करना है, और टाइम भी दो प्रकार के, यहाँ पर ये T1 कहलाएगा और ये T2 कहलाएगा। यदि आपको T2 ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, N2 -1 बटा N1 -1 इंटू ये 100, ये फॉर्मूला होता है इसका। N2 मतलब 2 गुना दे रखे हैं आपको, एक तो फर्स्ट गुना है, एक सेकंड गुना है आपका। ठीक है, N2 -1, N2 मतलब 8 गुना करना है आपको, तो 8 -1, 8 -1 है कि नहीं, और बट्टा N1 मतलब 2 - 1 इंटू ये 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। N2 -1 हो गया ना, 8 - 1 और बट्टा 2 - 1 इंटू T1। सॉरी यहाँ ये 100 नहीं है, सॉरी यहाँ एक आपका T1, T2 ज्ञात कर रहे हैं ना, थोड़ा मैं चूक गया था, गलती हो जाती है बाई चांस। N2 -1 बट्टा N1 -1 और इंटू ये T1। ठीक है, ये लीजिएगा, 8 में से 1 गया, कितना बच गया 7। यहाँ लिख दीजिएगा ना T1 मतलब टाइम जो है कितना दे रखा है आपको, 5 साल दे रखा है, ये 5 है कि नहीं, तो 7 बट्टा 1 इंटू ये 5, 7 पंजे कितने हो गए, ये 35 साल। तो आंसर आ गया आपका ये 35 साल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आया है। देखिए जहाँ 100 नहीं है बोल बस लिख दिया मैंने, यहाँ आपका T1 है, टाइम फर्स्ट। देखिए आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि एक मूलधन जो है सरल ब्याज पर 10 वर्षों में दुगना हो रहा है, 10 वर्षों में दुगना हो रहा है, दुगना हो जाता है, तो 3 गुना कितने वर्षों में होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 3 गुना कितने वर्षों में होगा ये आपको फाइंड करना है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप सभी को बताए हैं, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको
हल करवाए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार आप मिलाएं। अपनी तरफ से कोई सी भी गाइड ले आप, उस गाइड में से ऐसे क्वेश्चन ढूंढिए। सरल ब्याज के जितने भी किसी भी टाइप के कोई से भी कंपटीशन में यदि आपको पूछे गए हैं, आपकी बुक में है वो, तो आप उन्हें मिलाने का प्रयास करें। यदि आप उन्हें हल नहीं कर पाते हैं तो आप हमें भेजें उस क्वेश्चन को, है ना। हम अलग से एक क्लास लगवा के प्रॉब्लम सॉल्यूशन के नाम से रखेंगे वो क्लास, और उसमें हम आपको बताएंगे उसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया है। तो साधारण ब्याज के पार्ट नंबर 3 में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।